जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी। स्वागत है आपका आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आदित्य जी, आपका अमेरिका प्लेज़र। की बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो एक बार फिर से रेड अलर्ट उस पे नज़र आ रहा है और हाउस होल्ड डेट जो है वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 18.6 जो ट्रिलियन है वो पहुंच चुका है। क्रेडिट कार्ड और स्टूडेंट लोन, कार लोन, ये सारी चीज़ें और साथ ही साथ जो ज़ोहरान ममदानी है उनकी जो जीत है वो भी एक बड़ा चर्चा का मुद्दा है। बहुत सारे लोगों को मतलब एक 2 धड़ों में लोग बँट चुके हैं। एक तो बहुत खुश है और एक कह रहा है कि भई न्यूयॉर्क में इस्लामिस्ट हावी आ जाएँगे और बदल जाएगा और पेरिस, लंदन और बर्लिन की तरह बन जाएगा। आप इन दोनों ही चीज़ों पे एक-एक करके क्या आपका व्यू पॉइंट है? क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा डेट के ऊपर, देखिए अमेरिका का टोटल जो डेट है जो पब्लिकली दिखाया जाता है, वो है यूएस फेडरल गवर्नमेंट का डेट टू द टू द बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, एफआरबी। ओके, तो यूएस गवर्नमेंट इज इन डेट विद एफआरबी। एफआरबी जो है वो फेडरल रिजर्व ब्यूरो जो है बैंक है, वो लोन करता है मनी टू द यूएस गवर्नमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस टू फंक्शन। So US government has to produce a report to justify कि वो overspending कर रहे हैं या फिर they are making money for the country. तो US government actually works for the Federal Reserve Bank. ये 1913 के बाद चेंज किया गया था। तो since 1913 US government is just a custodian of the government for the people of United States. तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें सॉवरेंटी वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यूएस जो है बिक रहा है। नहीं, वो सिर्फ यूएस ट्रेजरी का वो बॉन्ड्स से क्या होता है कि अगर यूएस गवर्नमेंट को लोन लेना होता है तो ट्रेजरी के बॉन्ड्स इशू करती है, क्योंकि ट्रेजरी बिलोंग्स टू द यूएस गवर्नमेंट और जिसको लोग दुनिया के भर के लोग खरीदते हैं और वो जो गवर्नमेंट पे करने वाली है, लेकिन देश का इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक पैरेलल सिस्टम है विद अ कंट्री। तो ये कंट्री के ऊपर कोई डेट नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट के ऊपर डेट है। तो जिस दिन यूएस डिसाइड्स टू रिमूव द यूएस गवर्नमेंट, डेट भी चला जाता है। ओके, तो यूएस गवर्नमेंट इज सेपरेट, यूएस कंट्री इज सेपरेट, वो तो कॉलोनी है, और फेडरल रिजर्व बैंक इज सेपरेट जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो यूएस गवर्नमेंट बिक जाएगा यूएस फेडरल रिजर्व बैंक को, और फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसको अदृश्य राज्य कंट्रोल करता है, और अदृश्य राज्य को पता नहीं मालिक कौन है। तो जिन्होंने कॉलोनाइज किया था वही हो सकते हैं, आपके तो हो नहीं सकता। ओके, तो ये इस तरह चलता है। तो इसलिए इन सब रिपोर्ट्स के ऊपर पैनिक दुनिया को ज्यादा होता है अमेरिकन के अलावा। ठीक है, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ब्रेड पहुंचाना है तो देखिए, जैसे भारत में सरकार जो है लोक संग्रह के लिए काम करती है कि सारे लोगों का वेलफेयर हो। देश है, देश की गवर्नमेंट है। यहाँ पे देश की गवर्नमेंट नहीं है, यह पार्टी की गवर्नमेंट है। और यूनिटरी पार्टी पे मैंने बड़ा अच्छा एक डाला था, द यूनिवर्स करके एक मैंने ट्विटर हैंडल पे डाला था, लोग जाके देख सकते हैं कैसे फंडिंग होता है, क्या क्या कहाँ पे होता है। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहले डेट का हो गया। जोरान ममदानी पार्टी कर रहा है, जोरान ममदानी तो पार्टी कर रहे हैं, अभी पोर्टो रिको में है, सारे इस्लामिस्ट को इकट्ठा कर रहा है वहां पे जाके। और ये जो इस्लामिज्म का जो भूत है, और ये सब तो आपको मालूम है कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब अगर आप तो अगर शरिया 24 आवर्स लगाया जाए फुल फ्लेज, तो 24 घंटे में सब रमेश सुरेश ही बाहर निकलने वाले हैं, सब भाग जाएंगे। तो ये तो सबको मालूम है, बट उसको यूज किया जाता है। जैसे अपने आप को कोई बोलता है मैं डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ, तो डेमोक्रेट और सोशलिस्ट तो ऑक्सीमोरन हो गया। यू कैन नॉट बी डेमोक्रेट और यू आर ए सोशलिस्ट। तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं क्या बकवास करते रहते। पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे लोग, अब सबको मालूम है आजकल इलेक्शन कैसे जीते जाते हैं, है ना। व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, ये अमेरिका का मंत्र है। तो अभी बुलशिट ही वॉक कर रहा है, पैसा बोल रहा है, तो क्या करेंगे। और मुझे ये बड़ी आश्चर्य होता है कि वाई आर रिपब्लिकन सरप्राइज्ड। उन्होंने तो ये गेम सालों तक खेला है और उन्हीं के गेम पे डेमोक्रेट्स उनको हरा देते हैं आके, तो क्यों चिढ़ते हैं फिर। गेम खेलना है तो फेयरनेस से खेलो। अब आप मुझे बताइए,
क्रिश्चियन फार राइट एक्सट्रीमिज्म, जो फेनेटिस, जो ऑलमोस्ट फैसिज्म पे काम कर रहा है, खुल के बोल रहे हैं हिंदुओं को मार दो, ब्राउन लोगों को मार दो, हिस्पैनिक्स को हटा दो, ये व्हाइट ओनली कंट्री है, खुल के बोल रहे हैं। अब यहाँ अमेरिका के मूल निवासी तो ब्लैक और ब्राउन होते हैं। अगर मैं नेटिव अमेरिकन को अपने साथ लेकर आऊं अगली बार लाने वाला इंडिया में, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन इंडियन है कौन नेटिव अमेरिकन। आप बोलेंगे ये तो कोई महाराष्ट्र का लग रहा है लड़का, है ना, ऐसा लगेगा आपको। तो बिलीव मी, इफ द नेटिव अमेरिकन वॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये इंडियन है या नेटिव अमेरिकन है। तो उनकी स्किन तो हमारे से मिलती है, तो वो तो वहां के मूल निवासी हुए, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। ओनली वन पार्टी टॉक्स इन द यूएस, वो है नेटिव डेमोक्रेट्स बात करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है कि हम तो राइट है, हमारा लैंड है, वी आर द वाइट ब्लू आइड पीपल। अब ब्लू आइज मैक्सिमम इंडिया में मिलती है, लगा लो नंबर्स। तो मेरी तो दादी को ब्लू आइज थी, तो वो क्या यूरोप से तो नहीं आई थी, वो तो यहीं की थी। तो पॉइंट इज कि आंखों से, कलर के स्किन से इंडिया तो भरा पड़ा है गोरे लोगों से। आपको तमिलनाडु मिल जाएंगे गोरे लोग, फॉरगेट अबाउट अदर नॉर्थ प्लाट। तो ये इस तरह की बातें करते हैं और फिर ये जीत जाता है तो दुखी मनाते हैं, ये तो पागलपन है। और लेकिन खुद ही आदित्य तो जी, मैं डिक्लेयर। एक सवाल जो पूछना चाह रही हूँ आपसे, वो मैं समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी के जीत को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि अमेरिका में अब एकदम से पता नहीं क्या आ जाएगा, और लॉरा लूमर इतना ज़्यादा डरी हुई है, वो खौफ फैला रही हैं। क्या वाक़ई में अमेरिका में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत ज़ोहरान ममदानी ने कर दी है? फ्रीबीज़ और वो जो प्रॉमिसेज़ उन्होंने किए हैं, क्या वाक़ई में डोनाल्ड ट्रम्प को चैलेंज कर पाएँगे क्या? या ये पूरा एक, हम ये इसको ये कहें कि एक टेम्परेरी थोड़ा-सा अटेंशन डाइवर्जन टेक्निक हम इसको मान सकते हैं फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प, डीप स्टेट की ये प्लानिंग भी हो सकती है? देखिए क्योंकि एक्सट्रीम जब राइट से विंग। दौरान मकानी थी, तब से तो डोनाल्ड ट्रम्प पे किसी का ध्यान नहीं है, ना ही वो कुछ लेके बोल रहे हैं। आपने जिनका नाम लिया लॉरा लूमर, अब वो कितना ज्यादा उन्होंने जहर उगला हिंदुओं के विरुद्ध, कितना ज्यादा जहर उगला बाकियों के विरुद्ध, कितना ज्यादा जहर उगला इसराइल के विरुद्ध भी उन्होंने किया। और उनके जो लीडर हैं चहेते, उनके डार्लिंग चाचा ट्रम्प, वो तो सीरियन प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे हैं, उसका तो रिकॉर्ड देख लो आप। तो व्हाई यू आर सपोर्टिंग डिक्टेटरशिप इन वन प्लेस एंड अपोजिंग सोशलिज्म इन अनदर प्लेस? दुनिया भर को मालूम है सोशलिज्म इज ए मुखौटा फॉर इस्लामिज्म, मालूम है, लोग यूज किया जाता है वहां पे। उनकी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन वो तो, अगर आपको अमेरिका में बात करना पड़ेगा, सीधा इस्लामिज्म की बात तो नहीं करेंगे आप सोशलिज्म की बात करेंगे, आप फैसिज्म की बात करेंगे, आप वो टर्म्स को यूज करेंगे जो कि अमेरिकन पीपल कंजम्पशन कर सकती है। सेम एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजीज तो रिपब्लिकन भी यूज करते हैं अपने स्टेट्स में। अभी आपने देखा हनुमान मंदिर के ऊपर कितना इश्यूज बनाया राइट विंग ने, उल्टा बोला कि हिंदू ये डेविल वर्शिपर्स हैं, ये भूत प्रेत की पूजा करते हैं, डीमंस हैं। सेम लैंग्वेज जो इस्लामिज्म बात करता है सीरिया में, सेम बात रिपब्लिकन्स करते हैं अमेरिका में। तो अब उनकी कार्ड का कोई व्यक्ति आया है, अब उस पर चिढ़ रहे हैं कि वो जीत कैसे गया। ऑब्वियसली जीतेगा वो। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि मैं मिड टर्म हार जाऊंगा, बोला है उन्होंने, पब्लिकली बोल दिया मैं मिड टर्म हार जाऊंगा। अब सब लोग बोल रहे हैं कि इसको निकाल दिया जाए, नेचुरलाइज सिटीजन, इसको निकाल दिया जाए कंट्री से। कैसे पॉसिबल है? सिलेक्टिव आप डिसीजन नहीं ले सकते ना, अनलेस यू वांट टू कॉल योरसेल्फ बनाना रिपब्लिक। तो ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इट्स जस्ट ए रिएक्शन ऑफ रिपब्लिकन पॉलिसीज। ये व्यक्ति, अभी आप थोड़े समय देखेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ट्रम्प वन हैंडसमली न्यूयॉर्क आल्सो। तो अब कैसे चेंज हो गया कि 50% वोट इसको चला गया, और इसने तो ओपनली चैलेंज किया जीतने के बाद। मैं तो मानता हूँ, इसका दम मानता हूँ कि भाई सही है, दम है इसके अंदर। विच इंडियन मैं तो अमेरिकन, डायरेक्ट हिंदू अमेरिकन पॉलिटिशियन चैलेंज दैट? विच? नोबडी डिड दैट। तो जो एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिक्स अमेरिका में चल रही है, उसका काट यही है। और इस तरह के एग्जांपल्स, डेमोक्रेट्स आर वेरी क्लेवर, बड़े बुद्धिमान होते हैं वो, मतलब पॉलिटिक्स में, डेमोगोगरी में बहुत ही बुद्धिमान है वो। तो दे आर। जी। तो आदित्य जी, जिस तरह से एक खौफ और ये सब फैलाया जा रहा है, और जो लॉरा नूमर बोल रही हैं कि आने वाले मिड टर्म में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिस तरह से अमेरिका में इस्लाम का उदय वो देख पा रही हैं, और सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एकदम लंदन और
पेरिस और बर्लिन बनने वाला है अब अमेरिका न्यूयॉर्क। तो वाक़ई में मिड टर्म में यही मुद्दा रहने वाला है और ज़ोहरान ममदानी को अटेंशन डाइवर्जन के लिए जिताया गया ताकि डोनाल्ड ट्रम्प से थोड़ा ध्यान हटके। देखिए क्या है कि मेयर जो है 4 टू 6 इयर्स रहता है किसी भी जगह पे। मुझे लगता है कि ज़ोहरान ममदानी इसके बाद कांग्रेस में आने वाला है। तो और वो कांग्रेस का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा, मुझे लग रहा है ये। हिज फर्स्ट बिगिनिंग इज वेरी पावरफुल। मेयर ऑफ न्यूयॉर्क मीन्स ऑलमोस्ट लाइक ए गवर्नर ऑफ द कंट्री, ऑलमोस्ट, क्योंकि रिचेस्ट सिटी है। ये रिपब्लिकन्स की बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वो इस तरह का करते हैं, इसको इशू बनाते हैं, तो पूरा कंट्री इसके पीछे रैली हो जाएगा। बिकॉज जिस तरह माइनॉरिटीज़ को अफेक्ट हुआ है लॉस एंजलिस में, शिकागो में और भी बहुत जगह हुआ है, वो सब जगह उनके इलेक्शन कैंपेन्स विल बी अफेक्टेड, क्योंकि बाकी सब जगह माइनॉरिटी पॉपुलेशंस आर वेरी हाई। अगर आप अमेरिका के फाइनेंशियल सेंटर्स देखें सारे, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, एटलांटा, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स देखें सारे डेमोक्रेट्स हैं, इवन ऑस्टिन ऑल्सो। ओके, तो और मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डन इन दीज प्लेसेस ओनली, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए आपको यू टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज ओपन माइंडेड फॉर एवरीबॉडी। तो और मैं ये बात भी मानता हूँ कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाता है डेमोक्रेट्स रूल करते हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन लोगों को एक, अब वो यहाँ पे रह रहे हैं जनरेशन से, 3 जनरेशन 4 जनरेशन से रह रहे हैं, उनको कोई आके बोल दे कि आज से आप लीगल नहीं हो, किसको एक्सेप्टेबल होगा? तो अभी माइनॉरिटी ओवरऑल, अभी लड़ाई जो है कलर्ड वर्सेस कलरलेस है, तो कलरलेस का प्रोपेगेंडा इज क्रिएटिंग मोर कलर्ड प्रोपेगेंडा। ओके, तो अभी इसको मैं बड़े अच्छी तरह पुट कर रहा हूँ। तो कलर्ड अब पीपल, कलरलेस बोल रहे हैं मुझे बस मैं 8 9 या पता नहीं 10th में कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था बायोलॉजी में याद आ रहा बोल रहे कलरलेस तो याद आ गया मुझे। या कलरलेस वर्सेस कलर्ड पॉलिटिक्स। तो अब इसमें रंग बिरंगे लोग तो जीतेंगे, चाहे येलो हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ग्रे हो, डजंट मैटर, बिकॉज अमेरिका इज ओवरवेलमिंगली कलर्ड पीपल नाउ। ऐसा नहीं कि प्योर व्हाइट है, और ऐसा भी नहीं कि प्योर व्हाइट आर गोइंग टू वोट। तो ये लोग तो सिर्फ 20% बचे हैं। ये तो इन्होंने तो ठान लिया है कि जिंदगी में कभी रिपब्लिकन आएगा ही नहीं, अनलेस दे पुट अ डिक्टेटरशिप देयर, या फिर यूएस आर्मी का मार्शल लॉ लग जाए कंट्री के ऊपर। और जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज खेल रहे हो, अमेरिका वाज बिल्ट ऑन रिजर्व करेंसी, और रिजर्व करेंसी का वही स्टेटस था कि जहां पे एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी आके अमेरिकन ड्रीम बना सकता है। आप अपने लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो? एक तो आपका कलर्ड रिपब्लिकन है, दिनेश डिसूजा, पागल आदमी। ओके, दैट मैन इज रेडिकल, वो तो अपने आप को क्रिश्चियंस का बाप मानता है। अब उसको भी सुना दिया आप लोगों ने कि तू तो ब्राउन है, ब्लैक है, हमारे जैसा हो नहीं सकता। सही बात है, वो मुंह पे ब्लीच तो नहीं डालेगा ना। दूसरा, विवेक रामास्वामी, सच ए इलोक्वेंट मैन, एबीसीडी है, लेकिन फिर भी ही इज टॉकिंग सेंस। ही इज द ओनली पर्सन बिकॉज ऑफ विच ट्रम्प गॉट एक्सेप्टेबिलिटी। ये भूल कैसे रहे हैं? विवेक रामास्वामी बिल्ड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प। आप उसको ही बुला रहे हो उल्टा सीधा, और ट्रम्प कुछ अपोज भी नहीं कर रहे। तो हाउ दिस इज गोइंग टू गो ऑन? तो इसलिए बहुत बुरा समय देखेंगे इलेक्शन में। एक सवाल आदित्य जी मैं ज़ोहरान ममदानी के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी कि अब अगर भारत की भी बात करते हैं तो भारत में भी लेफ्ट राइट विंग जो बटा हुआ है, राइट विंग में कहीं ना कहीं ज़ोहरान ममदानी की जीत को लेकर बड़े अंदेशे और खदशे लगाए जा रहे हैं कि इस्लामिस्ट हावी हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी को मंदिर विजिट करते हुए देखा गया और हिंदूज ने भी उनको वोट किया है जो भारतीय हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ज़ोहरान ममदानी क्योंकि अब तक उनको कैंपेनिंग में और उनको मोदी के विरोधी के रूप में देखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जो हैं उनका मुद्दा वो रखेंगे, उनकी बात रखेंगे या भारत के साथ जो कुछ हो रहा है उस पे वो थोड़ा-सा बोलेंगे? अब तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। देखिए, मेयर एक सिटी का वो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या कमेंट करेगा? उसको भारतीय मीडिया बकवास में ऐसे उठा रहा है बेकार में, उसको क्या इंपॉर्टेंस है? वो चिल्ला चले कुछ भी बोल ले, नथिंग मैटर्स, नथिंग हैपेंस। तो उसका तो ये तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का फॉल्ट है कि उसके मेयर्स फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू द स्टेट डिपार्टमेंट?
तो अगर वो बात कर रहा है भारत के मोदी जी के बारे में, सबके बारे में, तो ही इज अंडरमाइनिंग हिज ओन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। तो भारतीय अभी तो फ्यूचर स्टेटस ये होने वाला है कि अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, इसको मिलने तो बॉम्बे को मेयर को भेज दो। सो व्हेनेवर ही कमेंट्स ऑन समथिंग, बॉम्बे का मेयर शुड कमेंट ऑन इट। इक्विवेलेंट बात होगी। तो भारतीय मीडिया इसको फालतू में इसको मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट, इसके लिए बेकार का इशू है, इसको कोई कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। अमेरिका तो कंपेयर कर नहीं रहा है। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई, में से उसका उस एक बात यहाँ पे मैं आदित्य जी आपसे समझना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन या फिर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या या जो अभी भारत को लेकर पॉलिसी है उसके बावजूद भी, और इनफैक्ट ओपनली सोशल मीडिया पर जो रिपब्लिकन्स हैं या जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं वो पूरी तरह से भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं और क्या कुछ वो नहीं लिख रहे हैं, इतनी हेट्रेड नजर आ रही है, उसके बावजूद इधर इतना समर्थन, इतना खौफ क्यों नजर आ रहा है? देखिए उसका सपोर्टर बेस जो है, आप देखेंगे ये ऑल आउटकम ऑफ रिपब्लिकन पॉलिटिक्स। 9 महीने में ट्रम्प ने इंश्योर कर दिया कि उसका सारा इलेक्शन कैंपेन वाज ए फेक। आप बात कर रहे थे इंक्लूसिवनेस की, कितने इंडियन अमेरिकन ने आपको सपोर्ट किया, तो ये जो इसकी हार है न्यूयॉर्क में, इट इज प्योरली बिकॉज इंडियन अमेरिकन एंड बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज एंड ऑल दीज अमेरिकन। क्योंकि न्यूयॉर्क तो एक मिक्सचर है, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, वहां पे तो हर कॉलोनी में जाएंगे तो आपको विश्व की सारी जो भोजन लोग करते हैं सारा मिल जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। और उसके हर हर कम्युनिटी का एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट भी है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी भारतीय कम्युनिटी है। दे हैव मनी, प्लस दे आर ऑन द वॉल स्ट्रीट, प्लस दे आर ऑन द मेन स्ट्रीट, सब जगह है वो लोग। सो व्हेन यू एलियनेट दीज पीपल, तो क्या होने वाला है? एंड दीज आर द ओनली एजुकेटेड पीपल यू गॉट। बाकी सब तो लॉटरी के वीजा सिस्टम में आए हैं। कोई पुलिस में नौकरी करता है, सारे बांग्लादेशी पुलिस में भरे पड़े। कैन यू इमेजिन क्या होता होगा सड़कों में? उनसे उनसे कभी ढाका का ट्रैफिक समझा नहीं हो, न्यूयॉर्क का ट्रैफिक संभालने चले हैं। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, छोटे छोटे हाइट के होते हैं एंड उनको देखते हैं लग जाता है ये यूएस का पुलिसमैन नहीं है। बेचारे सीटी मारते रहते हैं, कोई कार नहीं रुकती है उनसे। सो द पॉइंट इज कि आपने ये सब लोगों को भर लिया न्यूयॉर्क में, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसके कैंपेन की अप्रिशिएट करता हूँ कि हाउ मेनी डिस्परेट कम्युनिटीज ही कवर्ड। अब वो अपने आप को खुल के, और फिर उसने गाना भी वो बजाया जो सारे रिपब्लिकन धूम मचाले करके उसने कैंपेन एंडिंग किया। और मीरा नायर वहां पे साड़ी पहन के आई थी, मानो मालूम है कम्युनिस्ट है, एंटी हिंदू है, सब मान लिया। बट द मैसेजिंग वाज वेरी डायरेक्ट। सारे देश के झंडे थे एक्सेप्ट अमेरिका का झंडा। जस्ट इमेजिन द इमेजेस। कोई बाकी हिंदू अमेरिकन ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता जो उसने अचीव किया। ओके, सो आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप उसको गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। वो न्यूयॉर्क का मेयर है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है। और उसको रिप्लाई तो भारतीय मुंबई का मेयर कर दे, कहीं और सिटी का मेयर कर दे, इंदौर का मेयर कर दे, बराबर चीज है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव टू ट्रीट देम व्हाट दे आर। और जोरान ममदानी तो उसका जो मैसेज जो लगा है सबको कांटे में, वो ये लगा है एंग्लो सैक्सन्स, कलरलेस अमेरिकन को, एक्सट्रीम राइट विंग अमेरिकन उनको लगा है, जो टेक्सास में बैठ के गाली देते हैं डेली, तो उनको लगा है फर्क, बाकी किसी को नहीं लगा। आदित्य जी, ये जो रिपोर्ट्स हैं कि 10 लाख लोग न्यूयॉर्क सिटी छोड़ के जाने वाले हैं और जोरान ममदानी मेयर बनते हैं और इस तरह की चीजें, इन सारी ये जो रिपोर्ट्स आ रही है और ऑनलाइन पोल्स हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी उनके मेयर बनते ही कि लोग सिटी छोड़कर जाना शुरू कर देंगे? ज्यूज ने सपोर्ट किया है इसको। ज्यूज आर द मोस्ट फाइनेंशियली पावरफुल ब्लॉक ओवर देयर। तो ये इसका इलेक्शन इज डन बाय सम पीपल हु आर बिहाइंड द यूनिटरी पार्टी। इसको फंडिंग किया गया है बड़े स्केल पे, बिकॉज दिस इज डन कि अब इसके पीछे अगर पूरे ज्यूज इन्वॉल्व हैं तो इजरायली गवर्नमेंट भी होगी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व। मुझे तो पता नहीं, आई एम जस्ट इन्फरिंग। अगर जू इतने इन्फ्लुएंशियल जूइश बॉडी है, आई वाज वन ऑफ द
members of the young Jewish professionals of New York. तो मुझे तो मालूम है अगर वो बॉडी इन्वॉल्व इसको सपोर्ट करने में, तो वेयर इज द अपोजिशन? कौन अपोज कर रहा है इसको? इसके इलेक्शन के बारे में तो ट्रम्प ने बोल दिया था जीत जाएगा, शुरू में बोला था, तब आप लोगों ने अपोज किया इसको। अब सडनली 1 मिलियन लोग छोड़ के जाएंगे, लोग पागल है क्या? न्यूयॉर्क छोड़ के जाएंगे? पीपल आर अर्निंग गुड मनी। ये सब फेक न्यूज, ये सब रिपब्लिकन हैंडल्स फैलाते हैं, यूजलेस न्यूज। कोई छोड़ के नहीं जाता न्यूयॉर्क, इट्स लाइक बम्बई, बम्बई को छोड़ के नहीं हाँ, जाता। तो ज़हरान ममदानी को लेकर जो उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कैसे वो न्यूयॉर्क सिटी संभालेंगे, फ्रीबीज़ के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? कैसे आपको क्या लग रहा है कि आगे किस तरह से क्या उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी, जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, उनको फुलफिल न्यूयॉर्क करने मेयर के लिए? को कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? उसका रिज्यूमे आप देख लीजिए, अनइलेक्टेबल है, इन लोग को जॉब नहीं कोई दे सकता, इसीलिए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये लोग। सो टेल मी, ट्रम्प का क्या क्वालिफिकेशन था 2016 में? कौन सा क्वालिफिकेशन था? किसका? बाइडेन का क्या क्वालिफिकेशन था? अगर ऐसी क्वालिफिकेशन की बात करनी है तो तो ये सब दीज आर ऑल द एक्सपीरियंस नहीं है न्यूयॉर्क मैनेज करने के लिए। टेल मी वन थिंग कि न्यूयॉर्क इतनी बड़ी गवर्नमेंट होती है, मेयर को तो बस बड़ी बड़ी बातें करनी है, प्रोमिस करनी है, तो ही इज लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। तो उसको उसको क्या जाता है, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, वो तो बोल बच्चन बोलता रहेगा। आप लोगों का भी तो बोल बच्चन ही चल रहा है ना, मैं इसको निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये बोल बच्चन ही चल रहा है। सो और इतना ज्यूइश कम्युनिटीज हैं, व्हाई डिड दे वोट फॉर हिम इतनी बड़ी संख्या में? एंड वो तो टोपी लगा के भी गया था, ज्यूइश टोपी लगा के भी गया था सब जगह। सो तो वन मस्ट अप्रिशिएट कि उसने दिमाग से काम किया, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, दिमाग तो इंडिपेंडेंट होता है। और अब वो अभी हिंदुओं को देखना चाहिए कि उसको जूते पहन के मंदिर में क्यों बुलाया। ये तो मंदिर का प्रॉब्लम है कि आप जूते उतार के अंदर आओ, तो उन लोगों बोल दिया होगा नहीं नहीं जूता पहन, जैसे इंडियन लोग करते हैं, आ जाओ आपके रूल चेंज कर देंगे, ऐसा क्या होगा? तो ये तो उसको अभी बोला कि हिंदुओं के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली वो खालिस्तानियों के साथ भी था, खालिस्तानियों के साथ था, एक्सट्रीम रेडिकल ग्रुप्स के साथ था। उसके इलेक्शन जीतने के बाद वो सारे नारे लगाए गए जो व्हाइट हाउस से आते हैं आजकल। तो क्या फर्क रह गया व्हाइट हाउस में और वहां के नारेबाजी में? तो मुझे तो बड़ा अच्छा मेरे को लगता है क्रोकोडाइल टीयर्स है, एंड द टीयर्स ऑफ बीइंग लेकिन लूज। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आदित्य जी, वो ये कि जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी हैं, वो डायरेक्ट ट्रम्प को चैलेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कैंपेनिंग से लेके उनकी स्पीच तक। तो क्या बड़ी तैयारी है, बड़ा कुछ आगे के लिए तैयार किया जा रहा है ज़ोहरान ममदानी को? देखिए वो प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकता बिकॉज ही वाज बोर्न इन युगांडा, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता वो, तो इसलिए उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। लेकिन ये दिखाया डेमोक्रेट पार्टी ने, दे कन्वर्टेड द एंगर अगेंस्ट ट्रम्प टू एन इलेक्शन इन ए रीजनल इलेक्शन। अभी जैसे भारत में हर चीज के लिए मोदी जी जिम्मेदार, समोसे में तेल गरम नहीं, मोदी जी जिम्मेदार, बिजली नहीं आ रही, मोदी जी जिम्मेदार, किसी पुलिस वाले को नौकरी नहीं मिली, मोदी जी जिम्मेदार। सेम अमेरिका में भी हो गया है। तो डेमोक्रेट पार्टी नोज हाउ टू मेक इश्यूज। और ये लोग, मैंने बहुत साल पहले बोला था कि अमेरिका में भारतीय इलेक्शन सीरीज आ चुका है, कि अमेरिका में इलेक्शन भारतीय तरीके से हो रहे हैं आजकल। जब से देयर वाज साइकत, आई डोंट नो व्हिच चौधरी, वन इंडियन बंगाली कम्युनिस्ट बिकेम द एडवाइजर टू द नैन्सी पेलोसी एंड ओबामा, तब से चेंज हुआ है। तो अभी अमेरिका में भारतीय पॉलिटिक्स चलती है। एग्ज़ैक्टली, मैं भी यही बोल रही थी कि बिल्कुल भारतीय तरह से एकदम यहाँ पर चुनाव होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से वो पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये तो बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स दिल्ली वाली नज़र आ रही है, फ्रीबीज़ एंड एवरीथिंग। हाँ, अभी वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, अमीरों पे टैक्स लगाऊंगा। क्या वो कर सकता है ऑन द ग्राउंड? नहीं कर सकता। देयर लॉट ऑफ लॉज, फेडरल लॉज, स्टेट लॉज, नहीं कर सकता। तो अभी बेचारे रिपब्लिकन्स, अगर मैं उनको एडवाइस कर रहा होता, मैं बोलता चुप रहो प्लीज, मुंह पे टेप लगा लो 3 महीने के लिए, बिकॉज अगर वो बोलेंगे नहीं तो जीत सकते हैं रिपब्लिकन। लेकिन उनके ऊपर भी राहुल गांधी सवार है, तो व्हाट कैन वी डू इफ यू डोंट। ट्रम्प को मैं एक ही एडवाइस दूंगा, प्लीज डोंट टॉक 3 महीने के लिए।
अब नॉर्मल हो जाएगा। अपने सारे लोगों को मैंने टेप लगाया मुंह पे, कोई ट्वीट ना करे, बट वो करते रहते। और गजब की बात यह है कि सारे पाकिस्तानी टर्किश हैंडल्स आर ट्वीटिंग अगेंस्ट हिंदू अमेरिकन फ्रॉम रिपब्लिकन साइड। तो बेचारों को भी समझ में नहीं आ रहा। वेरी क्लेवर स्ट्रेटेजी बाय द डेमोक्रेट्स। उनको मैं डेमोक्रेट्स भी बुलाता हूँ। तो डेमोक्रेट्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं, उनको ऐसे कुछ तो बुलाते रहो, बिकॉज उन्होंने जो गेम खेला है वो ब्रेन है। लाइक एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर यू एंड आई कैन जस्ट लाफ एंड एंजॉय कि चेस का गेम कैसे खेला जा रहा है। दिखा रहे हैं ईस्ट की तरफ, मार रहे हैं वेस्ट की तरफ, और रिपब्लिकन पार्टी दोनों साइड से पिट रही है। उसका खुद का वोटर बेस भी जा रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू आंसर। तो मैंने बोला आप भारत आ जाइए, लालू प्रसाद यादव कुछ सिखाएंगे कैसे चारा घोटाला करते हैं, फिर भैंसे कैसे को भैंसिया स्कूटर पे पे उठा के घूम लेके के जाएंगे। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एकदम भैंस पे बैठ जाते थे लालू प्रसाद यादव। आदित्य जी, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि जोहरान ममदानी की जो जीत है क्या दिखाती है कि जो मिड टर्म्स है उसमें रिपब्लिकन्स को बड़ी दिक्कत हो सकती है? ये पक्की बात है, अब तक तो मतलब ये स्पेकुलेशन ही थी। एक्चुअली रिपब्लिकन्स को बहुत उनको मालूम है कि वो मिड टर्म हार जाएंगे, तो अभी वो लोग ये ढूंढ रहे हैं चांस की करे हो कि ना हो, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। अगर उन्होंने रोक दिया तो वो यहाँ पे 1975 वाला इमरजेंसी जैसा भारत में एक्सपीरियंस हुआ था वैसा हो जाएगा। इट विल बी डिजास्टर फॉर देम। उसके बाद शायद कभी इलेक्ट ही ना। तो इसलिए उनको मिड टर्म करवाना ही पड़ेगा, और मिड टर्म में उनकी हार भी होगी। और इसीलिए ट्रम्प जो है मेजर लॉज को चेंज कराना चाहते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जिससे फिलिबस्टर खत्म हो जाए। फिलिबस्टर, तो अगर फिलिबस्टर खत्म हो जाता है देन रिपब्लिकन्स हैव ए चांस। नहीं तो उनके जो जंटर पंटर हैं सब बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस में, वो तो इलेक्शन हरवा के छोड़ेंगे। नन ऑफ देम वन द इलेक्शन जो बैठा हुआ व्हाइट हाउस में। इनफैक्ट अभी आप जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन पास हुआ टैरिफ्स वाला, उसमें तो रिपब्लिकन्स मूव्ड ओवर टू डेमोक्रेट साइड। तो ऐसे ही होगा वहां पे भी। तो ये आई डोंट थिंक सो कि दीज पीपल, इनको इलेक्शन खेलना नहीं आता है, बिकॉज वो डेमोक्रेट्स ने वो द वे दे हैव चेंज एवरीथिंग इज फिनोमिनली। मैं तो दोनों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज बोथ ऑफ देम एक्ट अगेंस्ट और विम्सिकली एक्ट करते हैं। आई वांट कि समबडी कोई कॉमन सेंस वाला, लेकिन कोई दिखता नहीं है अभी तक जो थोड़ा शांत रहे। अमेरिका इज गोइंग थ्रू टफ पीरियड। दिस टाइम में ग्रेविटी इज नीडेड, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज नीडेड। धमकी नहीं चाहिए किसी को। आप वेनेजुएला में बंदर की तरह उछलते रहे, एक मिसाइल फायर किया नहीं किया, एक बेचारे नियतों को बोट पे मार दिया आपने। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का यही पर्पज हो गया कि आप नियतों को मार देंगे। अब बोल रहे हैं ड्रग था उसके अंदर, चाहे जो भी हो, आप उसके लिए डिस्ट्रॉयर तो नहीं यूज करते मारने के लिए। सो many things are there questionable right now। ये तो even though I'm neutral to both of them, मुझे तो कुछ, this is a time for America to bow down, help understand क्या चल रहा है दुनिया में, and then take a practical decision in a very, ऐसा नहीं कि अमेरिका में दिमाग की कमी है। Americans very smart people are there, लेकिन those people are not heard। मेजोरिटी रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म था नो वॉर्स, नो रिजीम चेंजिंग वॉर्स। अभी तुलसी गबार्ड जी ने बोल दिया आके that we are against regime changing wars, we don't want to do regime changing wars। अब भारत की सरकार को बदलने चल दी है। वो तो हद ही हो, हाइट हो गया। तो हाउ विल दैट सक्सीड? बिल्कुल। और अब तो ऐसा लग रहा है कि खुद दिक्कत आने वाली है, और जो इलेक्शंस को लेकर वहाँ पर माहौल बन रहा है वो भी रिपब्लिकन्स का डर जो है वो काफ़ी दिख रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पर जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। लॉरा लूमर तो एक अभी से ही काफ़ी एक डर का माहौल बना रही है कि बहुत अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इस्लामिस्ट आ गए। इनफैक्ट जो कतर के साथ जो डील हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी फियर मॉन्गरिंग की थी। अभी भी वो उसी तरफ जा रही हैं। तो क्या ये रिवर्स पोलराइज़ेशन की पॉलिसी भी हो सकती है क्या? देखिए एक बात देखिए कि जब भी आप
आपने आपने सारी इस्लामिक कंट्रीज को बॉम्ब किया है। सारी इस्लामिक कंट्रीज में आपके बेसेस हैं, 57 बेसेस हैं इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है। आपने उनको अमेरिका में सेटल करवाया, अब आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हो? ये तो आपका ही पॉलिसीज था ना। रिपब्लिकन सपोर्टेड इट, डेमोक्रेट सपोर्टेड इट। अभी आप सीरिया के प्रेसिडेंट के साथ जाके हाथ मिला रहे हो। ही इज द सेम गाय, उसने अपने हाथ से काटा था जर्नलिस्ट को ऑन लाइव टीवी, सेम गाय। आपने इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए वेनेजुएला के ऊपर, बाकी कंट्रीज के ऊपर, कि वहां के लोग कहाँ भागे? वो तो अमेरिका ही आएंगे ना, कैरावान के कैरावान। तो भेजने शुरू कर दिए उन्होंने। तो सारा ये बॉर्डर क्राइसिस यही था। अब वो आप बोलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज करेंगे। आपने भी तो डेमोग्राफिक चेंज करी ना नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध। कर्मा इज ए बिच, मेरी बुक है। तो तो हु कैन यू ब्लेम? तो आपने वो जानबूझ को क्राइसिस क्रिएट किया टू वेक अप दीज स्लीपिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम प्रोटेस्टेंट चर्च, और कंट्रोल वे में किया आपने। अब जब वो लोग जीत रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ही तो बुला के लेकर आए थे। मैक्सिमम माइग्रेशन हैपेंड ड्यूरिंग जॉर्ज बुश टाइम, रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी। ओबामा ने तो 9 मिलियन लोग निकाले थे। They forget, ओबामा क्रिएटेड मोर वॉर्स। कितने 9 कंट्रीज में वॉर्स क्रिएट किया, और 9 मिलियन लोग निकाले यहां से उसने। कतर का प्राइम मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वी डोंट अलाउ दीज पीपल इन आवर कंट्री, व्हाई यू इनवाइटिंग देम टू यूएसए? तो हाउ कैन यू नाउ क्रिएट प्रॉब्लम? अब बोल क्यों रहे हो कि प्रॉब्लम है? सो ये ऐसे हो गया ना, कांग्रेस पार्टी आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बोला मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और खुद ने कितना काम किया मुसलमानों के विरुद्ध सबको मालूम है। The world exactly Republicans are working like that. तो स्ट्रेटेजी है नहीं, कोहेरेंस है नहीं, फिर आप इस तरह कमेंट्स देते हो। जो व्यक्ति एक बार इलेक्शन नहीं जीत पाया, वो आज आपका व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है, पेंटागन का एडवाइजर। पेंटागन को भगवान बचाए आजकल। तो अभी हम लोग क्या करें? वी हैव टू जस्ट वॉच द शो। हम लोग तो बिल्कुल। चुपचाप बैठ के देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, और क्या देखेंगे? और क्या एग्जैक्टली देखेंगे? पब में ये होने वाली थी, पॉपकॉर्न की सप्लाई एकदम फुल कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं अमेरिका से, तो ये और फर्दर एंटरटेनिंग होने वाला है। और आगे देखते हैं कि क्या कुछ इसमें होते हैं। जोरान ममदानी किस तरह से न्यूयॉर्क संभालते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, थैंक यू, जय। थैंक यू।